जस्य रागा दिनाना मनोदूषितम तेन काशी अयोध्या गतावा नवा जेन माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा पितावा। अपने घर में वृद्ध माता पिता की सेवा कोई नहीं करता, हाँ, और मंदिर में जब जाओगे ना, आहा, 10 रुपए का 5 रुपए का अगरबत्ती खरीद करके एक मुट्ठा और जला करके खूब भोले बाबा को मैया को दिखाएगा। हाँ, मैया को दिखाता है, माँ 5 रुपए की अगरबत्ती लाए हैं और 5 लाख की लॉटरी लगा दो, 5 रुपए पे 5 लाख की लॉटरी लगा दो। एक भक्त, अच्छा, मांगने वाले भूल जाते हैं। हाँ, क्या गुरु जी, देने वाला कोई जाता है? कम है, जाते हैं देने वाले भी, पर मांगने वालों की लॉटरी लगी है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, कहा मैया के दरबार में सभी खड़े कर जोर, पर देने वाली एक है मांगत लाख करोड़। करोड़ों की संख्या लगी है, लाखों की भंडारा लाइन खड़ी है, और जो लोग लाइन से जाते हैं, मां दया दे के 2 चक्का आया मोरे 2 ठे हो जा। सब लोग मांगने की कमी नहीं है, कोई घर मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है। भाई अपनी बात बताओ, भाई कभी किसी से मांगता ना हूं, भगवान सत्य है, ठाकुर सत्य है। ये कहने की बात नहीं है कि बाबा कह रहे हैं। मां के दरबार में जाओ, किसी संत महात्मा के चरणों में जाओ, मांगने से कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। धर्मानुरागी बंधु, जिस गुरु के चरण में जा रहे हो, जिस मां के चरण में जा रहे हो, जिस परम पिता परमेश्वर के चरण में जा रहे हो, वो ठाकुर जानता है कि मेरा भक्त, मेरा बेटा किस कार्य के हेतु मेरे चरण में पधारा है। क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, आराम सहारे रहो हे भैया, कर लो तीर मुतीर। राम जी के सहारे रहो। एक बात आपको बड़ी ऊंची बताए, बनिया वर्ग को देखो ना, बनिया बनिया देखे है ना आप लोग? जब वो तौल लगाता है तो उसके मुख से पहला शब्द राम निकलता है, राम 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 राम, पर वो एक नहीं गिनता। अपने कांटे को जब करता है तो अपने मुख से राम बोलता है, राम। और दूसरा जब आता है तो 2 2 2 3 3 3 4, हाँ, लेकिन पहले शब्द पर राम बोलता है। का राम रामेति रामेति रवि रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नामों को की तुलना है। और आज संसार में वो मानव धन्य है जो अपने परिवार में सबसे बड़े राम की पूजा करता है। किसकी? अपने माता और पिता की। बुजुर्ग माता पिता खाट पर पड़े हैं और एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, और बाजार में बैठ के खूब इंजीनियरिंग झारत हुआ। हाँ, सफेद का कुर्ता हमारे मध्य पहन के अधोती, घरे माई बाबू बेचारे एक गिलास पानी खाते तरस। धन्य है आपका। का आज पुत्र वही है
जो माता पिता की सेवा करे। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से लौकिक तथा परलौकिक दोनों जगत के सुख जो है नष्ट हो जाते हैं, नार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से वंश जो है नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जो है जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है, दुरात्मा मित्र से सुख कहने से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी महाराज, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचार से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋतवाक ने किसी दिन गर्गाचार्य जी के पास जाकर के पूछा कि हे भगवान, ज्योतिष शास्त्र में आचार्य परंपरा के द्वारा आपसे अपने पुत्र की दुखशीलता का कारण पूछना चाहते हैं, बतावे। गुरु जी ने कहा, हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न किसी वासना आत्मिक सुख चिंता था। काहे मुनि, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋतवाक को यह वचन सुन करके सभी कारणों का संयुक्त रूप से विचार कर करके कहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा, मुनि नैव पराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रेवत्या तुम गंडांतम दौरशील कारणम। अच्छा, गर्गाचार्य जी ने कहा, हे मुनि, इसमें न तो आपका दोष है और न तो बालक के माता का दोष है, न आपका दोष है, न बालक के माता का दोष है, और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग, रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग अर्थात गंडात योग में ही इस बालक की दुर्विधीयता का कारण है। हे मुनि, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है, इसी कारण से यह बेटा आपको दुख दे रहा है, जो रेवती नक्षत्र के गंडात योग में जन्म लिया है। का इसलिए यह आपको दुख दे रहा है, का तब इसी कारण आपको दुख दे रहा है, लेस मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणकारी जगदम्बा मैया का जगदम्बा मैया का आराधना करो। और का आज आकाश से नीचे गिर जाए, कारितवान के श्राप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों को देखते देखते आकाश के उम्र पर्वत पर जा गिरा है। आज कल्याणकारी गर्गाचार्य जी महाराज के वचनों को सुन करके, आज वचन सुन करके ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने जाकर के रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, श्राप दिया। और श्राप के कारण वह जो है का गर्गस्य वचनम श्रुत्वा ऋतवाकः क्रोध मूर्छितो रेवती तु ससापासो यज्ञम पततु रेवती। रेवती नक्षत्र धरा पर गिर गई है और जागिरी वह कुमुद पर्वत पर रेवती के गिरने के कारण रेवत्य नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को श्राप देकर के मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार आज देवी मैया का सम्यक आराधना किया, सुख और सौभाग्य का प्राप्त किया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बोलो
श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महर्षि सौनक समय ना भेजे भाई, कहा कि हमारी घड़ी फेल हो गई है बेचारी। अब भाई 8 बजाओ थी मन 8-10 9 बज गल ना। आप तेरे ध्यान दिया लोग हम हूँ कहीं मैंने 8-10 है भाई खड़ी है बेचारी सुनिए कर। इतनी देरी से चलत है हम ही फिर चलत है कि चलत है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महर्षि सौनक जी महाराज सुत जी से श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनने की प्रार्थना करते हैं। और सौनक जी महाराज आज इस देवी भागवत की कथा का वर्णन कर रहे हैं।